नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शो टाइम और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टीन वुल्फ का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 11, जहां पर अब डेरिक की गर्लफ्रेंड जेनिफर उसे छोड़ के जा चुकी है और मलिशा जो स्कॉट की मोम है उसको अपने साथ लेके जा चुकी है। तो कोई खतरनाक चीज होने वाली है, शायद सेक्रीफाइस हो एज अ गार्डियन। वहीं हम देखते हैं आपने किए 100+ लाइक लास्ट वीडियो पे, तो मैंने ये वीडियो टाइम पे अपलोड कर दिया है। इस वीडियो पे भी 100+ लाइक करोगे तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड होगा। तो वीडियो करो लाइक और एक अमेजिंग कमेंट, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है और आपको कौन सी और सीरीज चाहिए इस चैनल पे। और अब से ज्यादा वीडियो अपलोड होनी स्टार्ट होंगी जैसे आप जितना ज्यादा लाइक करते जाएंगे। और अब शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जहां पर पहले सीन में स्टाइल मार मार के उठाने का ट्राई करता है डेरिक को, बट डेरिक उसका हाथ पकड़ता है और तभी स्टाइल समझाता है कि यहाँ पर गड़बड़ हो चुकी है। जेनिफर जा चुकी है मलिशा को लेकर और यहाँ पर स्कॉट ने डकेलियन को ज्वाइन कर लिया अपनी मॉम को बचाने के लिए। हमें कुछ तो करना होगा। और यहाँ पर डेरिक भी डर चुका था इस सिचुएशन पे। आइजैक लेके आ चुका था कोरा और पीटर को, जहां पर आइजैक बोलता है देखो आर्जेंट फैमिली भी आ चुकी है और मुझे लगता है तुम लास्ट टाइम इनसे तब मिले थे जब तुमने केट को मारा था और इन्हें तुम्हें जिंदा जला दिया था। बट हम देखते हैं पीटर वहां से भाग जाता है और आइजैक बात करता है एलिसन से कि बाकी सब लोग कहां पर हैं। और तभी वहां पर डेरिक पहुंचता है गुस्से में और बोलता है कि सारी सिचुएशन बिगड़ चुकी है और हमको यहाँ से भागना पड़ेगा। स्टाइल रुका हुआ है हॉस्पिटल में जिससे कि पुलिस को संभाल सके और यहाँ पर हमारे पास टाइम दिया है जिससे कि हम यहाँ से भाग सके। यहाँ पर मलिशा को पकड़ लिया जेनिफर ने और स्कॉट जा चुका डकेलियन के साथ में। हालात खराब है और ये देख के तो एलिसन भी शॉक थी। और वही हम देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर बैठ के वेट करने लग रहा है स्टाइल्स और वहां पर FBI के लोग आ चुके हैं क्योंकि इस बार हालात पहले से बुरे हैं। तभी हम देखते हैं FBI एजेंट को देखकर समझ जाता है स्टाइल जैसे कि उसे जानता हो और बोलता है कि सरफिरा फिर आ गया। और यहाँ पर FBI एजेंट आके बोलता है यहाँ पर चारों तरफ गड़बड़ हो रखी है और स्टिलिंस सामने बैठा है, प्लीज सीधे सीधे आंसर करना और कोई फालतू मजाक नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं स्टाइल उससे बात नहीं करना चाहता है क्योंकि उससे पसंद नहीं करता और पहले से जानता भी है। और यहाँ पर किसी ने लिफ्ट पे आर्जेंट्स का नाम लिखा हुआ था, शायद जेनिफर भी हो सकती है या फिर अल्फा ग्रुप। और हम देखते हैं ये देख के तो स्टाइल भी शौक है कि इसके नाम कौन लिख सकता है ऐसे। और वहां पर FBI एजेंट आ चुके हैं क्योंकि इस बार सिचुएशन हाथ से निकल चुकी है सबके। और डेरिक वापस आ चुका है अपने घर में और यहाँ पर कोरा की हालत खराब है और वो कुछ नहीं करना चाहता है क्योंकि उसने हार मान ली है। बट हम देखते हैं आइजैक ने हार नहीं मानी थी और वहां से जाने का ट्राई करता है और बोलता है कि तेरी वजह से कितने सारे लोग मर चुके हैं, डेरिक तू रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले रहा है। और यहाँ पर डेरिक कुछ नहीं करना चाहता है, सिर्फ अपनी बहन के साथ लास्ट मोमेंट में रुकना चाहता था। हम देखते हैं यहाँ से आइजैक हेल्प करने के लिए चला जाता है और पीटर बोलता है डोंट वरी। आइजैक तो ऐसे बकवास करता है, डेरिक अपनी सेफ्टी फर्स्ट है। और यहाँ पर हम देखते हैं डेरिक को टेंशन थी कि किसी तरह डकीलियन काम कर रहा है स्कॉट के साथ में, तो कहीं ना कहीं उसे मैनिपुलेट जरूर करेगा। बट तभी साफ करता है पीटर कि अब तक तो अल्फा बना नहीं है ना, जब बनेगा तब देखी जाएगी। और यहाँ पर हम देखते हैं डेरिक को थोड़े डाउट थे। और वही स्टाइल पहुंच चुका था आर्जेंट्स के पास में और बताता है कि आर्जेंट वर्ड लिखा हुआ था बड़ा बड़ा। और तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे समझने की कोशिश करते हैं मिस्टर आर्जेंट और यहाँ पर वो प्लान करते हैं कि किस तरह वापस ला सकते हैं उन्हें। बट हम देखते हैं स्टाइल अब उम्मीद खोने लगा था और बोलता है कि 2 दिन बाद लूनर एक्लिप्स है और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बट तभी साफ करता है मिस्टर आर्जेंट कि उनके पास प्लान है। ऊपर से वो मुझसे ऑब्सेस्ड है ना, तो कहीं ना कहीं मैं उस तक पहुंच सकता हूं और इस बार मेरे पास गन होगी जिसकी मदद से मैं उसके पैर पे गोली नहीं मारूंगा बल्कि उसका सर ही उड़ा दूंगा। फिर देखते हैं कैसे हील होती है। और हमें शेरिफ और मलिशा को बचाना पड़ेगा। हम देखते हो ट्यूलरिक करंट को फॉलो करते हुए थर्ड लोकेशन पता करते हैं कि कहां पर आ सकता है और डेरेक, और वहां पर वो जाने की प्लानिंग करते हैं। बट हम देखते हैं स्टाइल को डाउट थे कि वो कैसे जाएंगे और कैसे लड़ेंगे। बट तभी हम देखते हैं आर्जेंट अपनी फुल फॉर्म में आते हैं, गन्स हथियार वथियार सब निकालने लगते हैं। और ये देखे स्टाइल बोलता है आप तो रिटायर हो गए थे ना। तभी मिस्टर आर्जेंट साफ करते हैं रिटायर जरूर हुए थे और उनके पास हथियार है और वो लड़ने के लिए हमेशा तैयार है। हम देखते हैं एक से एक बेटर वेपन लेके वहां जाने के लिए तैयार थे। और अब उनको ज्वाइन करता है आइजैक, जहां पर उनका प्लान था कि स्टाइल्स को यहीं पर छोड़ के जाए जो स्कॉट से कांटेक्ट करने का ट्राई करेगा। और यहाँ पर आइजैक उन्हें ज्वाइन करता है और वो चले जाते हैं उसी वोल्ट के अंदर जिसके अंदर बॉयड और कोरा एक टाइम पे बंद थे। हम देखते हैं वहां जाने के बाद वेट ही करते हैं और तभी इलेक्ट्रिक रोड निकालता है मिस्टर आर्जेंट। और ये देख के आइजैक बोलता है ये तो वेयरवुल्फ को मारने के लिए होती है, ये क्यों लाए हो। और तभी वो आइजैक को मारता है और अपनी बेटी को हथकड़ियों से बांध देता है और बोलता है कि उसे पता था ये डायरेक्ट उन सारी लोकेशंस पे ही जाता है जहां पर ये ट्यूलरिक करंट उठता है, तो यहाँ पर भी वो आने वाला है और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे रोको या फिर उसे रोको।
और वो यहाँ पर आएगा। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे रोको। बट हम देखते हैं तब यहाँ पर जेनिफर आ चुकी थी और बोलती है कि तुम अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हो, इससे बेटर क्या हो सकता है। और तभी वहां से उसे किडनैप करके ले जाती है और यहाँ पर एलिसन कुछ भी नहीं कर पाती है। और ये देख के बहुत ज्यादा इमोशनल थी और थोड़ी देर में उठ पाता है आइजैक अपने पैरों पर और उसकी हथकड़ियां तोड़ता है जहां पर एलिसन टूट चुकी थी, क्योंकि उसे पता है उसके डैड का अब सेक्रीफाइस होने वाला है। बट तभी आइजैक समझाता है कि उनके पास टाइम कम है, उन्हें उसके डैड की हेल्प करनी होगी और यहाँ से जाना होगा। और वो दोनों गले लगने लगते हैं, जैसे कि वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। और वही हम अगले सीन में देखते हैं लिडिया को, जो थोड़ी ट्रॉमा से बाहर निकल रही है और अपनी मॉम के साथ में है। हम देखते हैं उसकी हालत धीरे धीरे सही होने लग रही है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उस कार से जो उसके गले पे आ चुका है, क्योंकि वो एक सर्वाइवर है। और वही हम देखते हैं उसकी मॉम कोई और नहीं, वैम्पायर डायरीज में टाइलर लॉकवुड की मॉम थी। हम देखते हैं वहां से रिटायरमेंट होने के बाद यहाँ शो मिल चुका है और यहाँ पर बनी है लिडिया की मॉम। हम देखते हैं लिडिया साफ करती है कि वो एक सर्वाइवर है और वहां पर हम देख पाते हैं उसे मिलने के लिए आया था स्टाइल्स। और मिलने के बाद उसे इंफॉर्मेशन देता है कि स्कॉट ने किस तरह डकेलियन को ज्वाइन कर लिया है और अब हालात खराब होने वाले हैं। बट तभी लिडिया को यकीन नहीं होता इस न्यूज पे और ऊपर से वो हेल्प करना चाहती है जेनिफर को हराने के लिए। और तभी बताती है कि जेनिफर ने उसे मारने की कोशिश इसलिए की क्योंकि वो बैंशी थी, कोई तो गड़बड़ है इस नाम के साथ में और क्यों मारना चाहती थी हमें पता करना पड़ेगा उसको हराने के लिए। और वहीं दोनों टीम अप करके काम करना शुरू करते हैं और वहीं हम देखते हैं वो दोनों स्कूल में पहुंच चुके थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। बट तभी उसके पास मैसेज आता है आइजैक का, जिसको पढ़ के पैनिक अटैक आने लगता है स्टाइल्स को, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर आर्जेंट भी किडनैप हो चुके हैं। और ये सोचते हुए उसकी सारी उम्मीदें खत्म होने लग रही थी, उसे पैनिक अटैक आता है और लिडिया उसको लेके जाती है रेस्ट रूम में, जहां पर उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, वो घबरा रहा था। और यहाँ पर लिडिया उसे शांत करने का ट्राई करती है कि तुम हैप्पीनेस के बारे में सोचो, तुम्हारे दोस्त के बारे में जो डकेलियन लेके जा चुका है, फैमिली के बारे में सोचे कैसे, उसकी माँ तो मरी चुकी थी, अब बाप भी मरने वाला है। और तभी हम देखते हैं किस करना स्टार्ट करती है लिडिया उसे और उसका पैनिक अटैक धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि सांस रोकने से भी पैनिक अटैक रुकता है और यहाँ पर किस करने से वही हो रहा था। हम देखते हैं दोनों शांत होने लगते हैं और सोचते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं वो। और तभी उन्हें लगता है कि उन्हें मोरेल के पास जाना चाहिए, जो उनकी काउंसलर भी थी। हम देखते हैं उसके पास जाते हैं, बट एक स्टूडेंट वेट कर रहा था। वो दोनों स्ट्रेस में आ गए थे क्योंकि मोरेल तो हमेशा टाइम पे आती है, आज वो स्कूल में क्यों नहीं है, कोई तो गड़बड़ है। और वो अपनी फाइलें चेक करने लगते हैं, जहां पर हम देखते हैं लिडिया ने एक ही पेड़ की ड्राइंग बना रखी थी हर शीट के ऊपर, जैसे कि कोई गड़बड़ हो। और तभी आइजैक इसको नोटिस करता है और वो लड़की भी जो वहां पर वेट कर रही थी और बोलती है तुमको ज्यादा इशू है, तुम यहाँ पर रुको और मैं चलती हूँ, मैं कभी और सेशन ले लूंगी थेरेपी का। और वहां से चली जाती है और यहाँ पता चलता है लिडिया एक ही ड्राइंग बार बार बना रही थी। और यहाँ पर आइजैक उसे पलट के देखता है और पता लगाता है कि ये तो नेमेटोन है और तुम्हें जाके बात बतानी चाहिए डेरिक को। बट हम देखते हैं जैसे वो जाने लगते हैं उन्हें रोक लेते हैं FBI एजेंट, जो शायद स्टाइल्स को जानते हैं। हम देखते हैं लिडिया को जाने के लिए कहता है डेरिक के पास स्टाइल्स और वहां से भेज देता है। और यहाँ पर FBI एजेंट पता लगाना चाहता है स्टाइल से कि उसके डैड गायब है, स्कूल में उनकी गाड़ी खड़ी है, कोई तो गड़बड़ है और स्टाइल उनको कुछ बता नहीं रहा है। बट स्टाइल साफ करता है कि उसने सब कुछ बता दिया और प्लीज उसे जाने दे। और वो अपने डैड को हेल्प भी करना चाहेगा ढूंढवाने में, वो नहीं मिल रहे तो उसकी क्या गलती है। बट हम देखते हैं FBI एजेंट साफ करता है कि तुम्हारे दोस्तों के साथ भी गड़बड़ चल रही है। और तभी वो बोलता है स्कॉट की बात कर रहे हो क्या। बट तभी FBI एजेंट साफ करता है सबके साथ, यहाँ पर स्कॉट, लिडिया, आइजैक, एलिसन, ईथन, एडन, सबके साथ तो गड़बड़ है। बट तभी वहां से जाने के लिए कहता है स्टाइल, बट साफ करता है FBI एजेंट कि उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, उसके साथ कोई तो होना चाहिए। बट तभी हम देखते हैं वहां पर एलन पहुंच चुका था और वो बोलता है कि वो उसके साथ में है और यहाँ से स्टाइल को अपने साथ लेकर जाता है। और वहीं हम देखते हैं अगले सीन में, जहां पर अब कोरा की हालत खराब हो रही है और उसका पेन एब्जॉर्ब करने का बार बार डेरिक ट्राई कर रहा है। बट वहां पर पीटर साफ करता है कि इतना पेन भी एब्जॉर्ब मत करो कि तुम मर जाओ, अपनी लिमिट्स भी रखो डेरिक, तुम अल्फा हो टीम के, तुम पे सारी उम्मीदें टिकी भी हुई हैं। बट हम देखते हैं यहाँ पर डेरिक सिर्फ अपनी बहन की जान बचाना चाहता था। और यहाँ पर पीटर एक मिथ के बारे में बताता है जो अल्फा अपने ग्रुप के लिए कर सकता है। बट हम देखते हैं पीटर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है बताने में, बट डेरिक जानना चाहता है अपनी बहन की जान बचाने के लिए। और अब पीटर एक मिथ के बारे में बताता है कि कहीं ना कहीं अल्फा के पास कुछ ज्यादा पावर होती है दूसरे वेयरवुल्फ से, और पेन एब्जॉर्ब करने की भी और कहीं ना कहीं हील करने की भी। और हम देखते हैं डेरिक जानना चाहता है और यहाँ पर शायद पीटर का कोई प्लान भी हो सकता है, क्योंकि भाई ये साइकोपैथ कुछ भी कर सकता है। और वहां पर डेरिक जानना चाहता है अपनी बहन की जान बचाने के लिए। और तभी
पीटर साफ करता है कि उसके लिए तुझे अपनी अल्फा वाली पावर्स को छोड़ना पड़ेगा अपनी बहन की जान बचाने के लिए, और 100% श्योर नहीं है कि वो बचे भी कि ना बचे, शायद तुम भी मर सकते हो। बट हम देखते हैं कहीं ना कहीं डेरिक ये चांस लेना चाहता था क्योंकि अपनी बहन को बचाएगा। और वहीं लिडिया पहुंच चुकी थी डेरिक से मिलने के लिए, और वो पीटर को देख के हैरान है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बट तभी हम देखते हैं पीटर को कोई इंटरेस्ट नहीं है और बोलता है डेरिक तुमसे कोई मिलने आया है, और यहाँ पर वो इग्नोर करने का ट्राई करता है। और यहाँ पर लिडिया को गुस्सा था क्योंकि कहीं ना कहीं उसे टॉर्चर किया था और मारने का ट्राई किया था पीटर ने। अब यहाँ लिडिया आने के बाद डेरिक से लोकेशन पूछती है नेमेटोन ट्री की, क्योंकि वहीं पर मिलने वाले हैं शेरिफ और मलिसा। हम देखते हैं डेरिक साफ मना करता है क्योंकि उसे लोकेशन याद ही नहीं है, और यहाँ पर साफ करते हैं कि स्टाइल ने बताया था कि तुम वहां पर जा चुके हो। बट पीटर साफ करता है कि हाँ वो एक टाइम पे गए थे, बट टालिया जो डेरिक की माँ और मेरी बहन है उसने वो सारी मेमोरीज हमारे अंदर से निकाल ली, क्योंकि वहां पर जो हॉरर्स हुए थे उसको हम याद नहीं रखना चाहते थे। और हम देखते हैं ये एक लास्ट होप थी उनके पास, और ये भी अब जा चुकी है उनके पेरेंट्स को ढूंढने की। और अब हम देखते हैं बहुत ज्यादा टेंस होने लगती है लिडिया कि कैसे ढूंढेंगे स्टाइल के डैड को और बाकी सबको। और वही हम अगले सीन में देख पाते हैं उसी नेमेटोन ट्री के अंदर, जहां पर अब मिस्टर आर्जेंट की आंखें खुलती हैं और तभी उससे बातचीत करने लगते हैं शेरिफ और मलिसा, और पता चलता है कि उसका पूरा नाम क्रिस आर्जेंट है। और यहाँ पर वो अपने चाकू वाकू लेकर भी आ चुका था जिससे खोलने का ट्राई करता है, बट उसको मिस्टर शेरिफ पहले बता देते हैं कि तुम्हारे जो चाकू छुपाए हुए थे जूते में, तुम्हारे स्लीव में, वो सारे निकाल के ले जा चुकी है, यहाँ तक कि तुम्हारी टेजर गन भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये सुनने के बाद जेनिफर खुद नीचे आने लगती है और साफ करती है कि तुम वुल्फ हंटर हो, बट पहली बार तुम खुद एक शिकार बन चुके हो, और ये सब करना मेरे लिए जरूरी है क्योंकि तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर भी सेफ हो जाएगा जब ये बेकार अल्फा वुल्फ का पैक खत्म हो जाएगा। और हम देखते हैं यहाँ कहीं ना कहीं उसके अंदर अच्छाई दिखाने की ट्राई करती है इतने सारे लोगों को सेक्रीफाइस करके भी। और वही हम देखते हैं कोर्ट साथ था डकेलियन की, जहां पर स्कॉट को बताने लगता है कि जेनिफर कितने सारे लोगों को सेक्रीफाइस कर रही है जो मर्सीलेस है। बट तभी साफ करता है स्कॉट कि तुमने भी तो कितनों सारों को मारा है, और अगर तुम्हारे रास्ते में कोई आया तो। तभी डकेलियन साफ करता है कि उसको खत्म करवा देगा हर जिंदा चीज को जो उसके रास्ते में आएगी। और वहीं पर वो नोटिस कर पाते हैं कि वहां पर जुगनू थे जो वहां पर अब नॉर्मली नहीं मिलते हैं, तो लगता है कि कोई गड़बड़ है, शायद ये सब आने लग रहे हैं जेनिफर की मदद से। और वही हम देख पाते हैं मोरेल गायब नहीं हुई थी स्कूल से भी और कहीं और से भी, बट वो भाग रही है अपनी जान के लिए क्योंकि अल्फा उसे मारने के लिए पड़े हैं पीछे उसके। हम देखते हो भागने लगती है, बट वो अल्फा इतना तेज नहीं भाग पाती है, तो सेफ्टी के लिए माउंटेन एश से एक सर्कल बनाती है और वहां पर खड़ी हो चुकी थी। और यहाँ पर काली और दोनों ट्विंस ने उसे घेर लिया है। हम देखते हैं वहां पर डकेलियन पहुंचता है, बट तभी साफ करती है मोरेल कि उसे पता है कि वो सोचते हैं कि वो भी जेनिफर जैसी होगी, और वो अपनी क्वालिटीज को नहीं बताना चाहती है क्योंकि वो इविल नहीं है पहली बात तो। और रही बात डकेलियन तुम्हारी, तो तुम मुझसे ज्यादा इविल हो, तुमने कितने सारे लोगों को मरवाया है, और यहाँ तक कि एनएस को भी तुमने ही मरवाया था। और ये सुन के काली को गुस्सा आने लगता है और यहाँ पर एक्सप्लेन करती है मोरेल कि किस तरह जिंदा था लास्ट मोमेंट तक भी एनएस, बट उसे खुद मार दिया डकेलियन ने। और यहाँ पर डकेलियन गुस्से में आकर उसे स्टिक फेंक के मारता है और उसे सर्कल से बाहर कर देता है, जहां पर अल्फा उन पर अटैक करने का ट्राई करते हैं, बट यहाँ पर उसकी जान बचा लेता है स्कॉट और साफ करता है कि कोई अटैक नहीं करेगा। और यहाँ पर चुपचाप कान में बता देती है मोरेल कि नेमेटोन ट्री को ढूंढो, वहीं पर तुम्हारी मॉम भी मिलेंगी और तुम उसे बचा सकते हो जेनिफर से। और यहाँ पर बता चुकी थी ये इन्फॉर्मेशन स्कॉट को, और हमें पता चलता है मोरेल ने ही बचाई थी आइजैक की जान सीजन की स्टार्टिंग में, जहां पर उसने अपनी दोस्त ब्रेंडा को भेजा था आइजैक की जान बचाने के लिए। और हम देखते हैं नेमेटोन ट्री के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर अपने आप को आर्जेंट छुड़वाने की खूब कोशिश करता है, बट पॉसिबल नहीं था। और यहाँ पर शेरिफ बोलता है मुझे पता है तुम हंटर हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इन रस्सियों से आराम से छूट जाओगे, हम भी खूब ट्राई कर चुके हैं। और तभी मिस्टर आर्जेंट को ये बात नहीं पता थी कि ये सारी बातें शेरिफ को पता है। और तभी मलिसा बोलती है हाँ मैंने इसको कुछ बातें बता दी हैं जितनी मैं बता पाई। और तभी शेरिफ बोलता है कि मुझे डाउट तो पहले से था, बट कभी यकीन नहीं किया इन बातों पे, काश कि मैं कर लेता पहले यकीन। और तभी पता चलता है जिस रात उसकी वाइफ मरी थी उस रात में वो इन्वेस्टिगेट करने गया था एक केस को, और उसकी वाइफ सिर्फ एडमिट थी। और हम देखते हैं जिस कार का एक्सीडेंट हुआ था वो लड़की मरने वाली थी जैसे कि उसे पता था। और यहाँ पर शेरिफ उसे दिलासा दे रहे थे कि शायद वो ना मरे, वो बच जाए। बट हम देखते हैं वो लड़की साफ करती है कि उसको छोड़कर वो अपनी वाइफ के पास जाए तो ज्यादा सेफ होगा। हम देखते हैं उसकी बात ना सुनते हुए उस लड़की के पास रुकता है शेरिफ, और वहां पर जब तक
एम्बुलेंस नहीं आती है। हम देखते हैं जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचता है उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी और वहां पर स्टाइल्स अकेला उसकी मोम के पास था। हम देखते हैं शेरिफ को बहुत ज्यादा रिग्रेट है कुछ चीजों का जो उसने लाइफ में की हैं और वो चाहता था कि अपनी वाइफ के पास लास्ट टाइम तो रहे जो नहीं हो पाया था, बट अब उसे यकीन हो चुका है कि सुपरनेचुरल चीजें होती हैं और कहीं ना कहीं इस टाउन में बहुत सारे ऐसे क्राइम हुए हैं जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं था, उसका आंसर सिर्फ सुपरनेचुरल है। और वही मिस्टर आर्जेंट अपना एक छोटा सा टूल निकालते हैं जो छूट गया था जेनिफर से। हम देखते हैं वो अल्ट्रासोनिक एमिटर था जिससे कि एक वेव सुन सके कोई भी वेयरवुल्फ उस पूरे एरिया में। और हम देखते हैं एक छोटा वर्जन है जो आसपास के एरिया तक एक साउंड पहुंचाएगा जो सिर्फ वेयरवुल्फ सुन पाएगा। हम देखते हैं उसको बार बार ट्राई करता है बट अब तक यहाँ पर कोई नहीं आया था। और वही हम देखते हैं सब लोग मिलके प्लान कर रहे हैं कि किस तरह नेमेटोन को ढूंढे क्योंकि उन्हें पता है उन्हें नेमेटोन को तो ढूंढना ही पड़ेगा। और यहाँ पर साफ पता चलता है मिस्टर आर्जेंट को लोकेशन का बहुत पहले पता था, उनके फैमिली में किसी को नहीं पता है और सब लोग प्लान करते हैं कि किसी तरह स्कॉट को भी इस प्लान में शामिल करें। हम देखते हैं स्कॉट को स्टाइल और एलन मिलने जाते हैं जहां पर पूरा प्लान समझाते हैं कि उनके पेरेंट्स को बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, उनको नेमेटोन को पावर देनी पड़ेगी और एक तरह से लॉस भी और प्रॉफिट भी। लॉस ऐसे है कि किसी तरह, और अब सब लोग प्लान करते हैं और यहीं पर स्टाइल और एलन मिलने जाते हैं स्कॉट से। हम देखते हैं स्कॉट प्लान में शामिल हो चुका था अपनी मॉम को बचाने के लिए। यहाँ पर एलन बोलता है एक ही रास्ता है, हमें तुम तीनों को मारना होगा, तुम तीनों को पेरेंट्स को वापस लाने के लिए, बट कुछ ही सेकंड के लिए तुम्हें मरना होगा। और हम देखते हैं इसके लिए स्कॉट हाँ कह देता है क्योंकि वो अपनी मॉम को बचाना चाहता था और ये एक तरह का रिचुअल था जिससे कि नेमेटोन की लोकेशन पता करी जा सके। बट एलन साफ करता है कि इसके कुछ बुरे परिणाम भी होंगे, जिस तरह की नेमेटोन को पावर मिल जाएगी इससे, और जिसको बहुत लंबे टाइम से पावर नहीं मिली है तो बहुत ज्यादा पावर एब्जॉर्ब करेगा और इस पूरे एरिया को सुपरनेचुरल चीजें अट्रैक्ट करने लगेगी और हर जगह से सुपरनेचुरल चीजें हमारे टाउन में आएंगी। पहली बात। नंबर 2, उन पे इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि उनका नियर डेथ एक्सपीरियंस होगा तो उन्हें पूरी जिंदगी हॉन्टेड रहना पड़ेगा छोटी छोटी चीजों से और कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक स्कार आ जाएगा पूरी जिंदगी के लिए और ये डार्कनेस उन्हें सहनी पड़ेगी अपने पेरेंट्स की जान बचाने के लिए। और यहाँ पर स्कॉट ये करने के लिए भी तैयार है। हम देखते हैं वहां पर जाने के बाद वो पूरी प्लानिंग करते हैं, रिचुअल करते हैं और ठंडे बर्फ के पानी में हर्ब्स को डाल के उस पूरे रिचुअल की स्टार्टिंग करते हैं जहां पर उन तीनों को पानी में डुबाया जा रहा है और कहीं ना कहीं उन तीनों की जान जाने का भी खतरा बना हुआ है। और यही हम देखते हैं लास्ट सीन में स्कॉट की आंखें पूरी वेयरवुल्फ वाली येलो चमकने लगती हैं और वही हम देख पाते हैं कि अब अपनी सारी पावर डेरिक देना चाहता है अपनी बहन की जान बचाने के लिए, अपनी जान को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। और ये देख के पीटर को बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसको अल्फा वाली पावर्स चाहिए थी। और वही हम अगले सीन में देख पाते हैं एफबीआई एजेंट और कोई नहीं बल्कि स्कॉट का डैड है। हम देखते हैं स्कॉट के रूम में उसका वेट कर रहा था जहां पर वो नहीं था और बहुत ज्यादा इमोशनल था। शायद स्कॉट उससे मिलना नहीं चाहता है और लॉन्ग टर्म से उसे मिला भी नहीं है। वो सब देखते हैं अगले एपिसोड में। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है और नेक्स्ट एपिसोड में पता करेंगे कि इन तीनों में से कौन मरने वाला है, कौन जिंदा रहेगा और क्या जेनिफर तीनों में से किसी एक को तो जरूर मारेगी। देखते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, साइनर एंड टाटा। और गाइस 100 लाइक्स पे ही नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूंगा तो प्लीज 100 लाइक्स कर देना।